जापान की राजधानी टोक्यो में आज 4 ताकतवर देशों के संगठन क्वाड की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान में हैं। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि आज की मीटिंग में जिन मुद्दों पर बात होगी वो पूरी दुनिया पर असर डालने वाले हैं। आज यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चारों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होगी, तो वहीं पूरी दुनिया में गेहूं के संकट को लेकर की भी बात हो सकती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में जो बाइडेन भारत के गेहूं एक्सपोर्ट बैन करने का मुद्दा उठा सकते हैं और भारत से ये आग्रह कर सकते हैं कि वो गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटा ले। इसके अलावा क्वाड अपने मुख्य एजेंडे पर भी बात करेगा, जिसमें इंडो पैसिफिक देशों को चीन के दबदबे से फ्री करवाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वाड सम्मेलन भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6:55 पर शुरू होगा और करीब 2 घंटे तक चलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन चीन पर बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्वाड की बैठक में दुनिया के 4 शक्तिशाली देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी लकीर खींच दी है, जो चीन के लिए चेतावनी थी और दुनिया के लिए बड़ा मैसेज। चीन में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ब्रेकिंग न्यूज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज में मोदी हैं। दुनिया में एक ही खबर को 2 अलग अलग तरीकों से देखा और दिखाया जा रहा है। चीन में मोदी का जापान दौरा, IPF मीटिंग में मोदी का शामिल होना सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है। ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प में आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। चीन की ब्रेकिंग न्यूज में मोदी की तस्वीर के नीचे लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे में हैं। चाइनीज मीडिया की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। चाइनीज में लिखा है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एक नाकाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पिछले 2 दिन से चीन में बहुत बेचैनी है, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका और हिंदुस्तान सरेआम एक साथ आ गए हैं। प्रशांत महासागर से चीन को डायरेक्ट चैलेंज दिया जा रहा है और चीन के बगल जापान में यह मीटिंग हो रही है। पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है, वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर जो जोर दे रहा है, यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। भारत और जापान के बीच एक कॉमन चीज है और वो है चीन। जैसे LAC को लेकर भारत और चीन के बीच तकरार है, उसी तरह से जापान के आसपास समंदर में कुछ ऐसे आइलैंड्स है जिस पर जापान भी दावा करता है और चीन भी दावा करता है, और यही वजह है कि दोनों के बीच खटास है। अब जब भारत और जापान के बीच दोस्ती बढ़ रही है, तो ऐसे में टेंशन में कौन है? चीन टेंशन में है। इस वक्त मैं टोक्यो में मौजूद हूं। मेरी यहां पर जापान के लोगों से बातचीत हुई है। वो भारत को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन को नहीं मानते हैं, और यहां से महज 8 घंटे की दूरी पर ही चीन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जापान में है, तो चीन की नजर इस वक्त जापान पर टिकी हुई है। जापान में दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स की मीटिंग हो रही है, जिनके निशाने पर चीन है, और चीन को कैसे काउंटर करना है, उसकी रणनीति और कूटनीति तैयार हो गई है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी और सेना है। चीन को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाता है और लगभग पूरी दुनिया चीन की सप्लाई चेन पर निर्भर है। चीन अगर सेना का इस्तेमाल करेगा, तो उसके खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मोर्चा खोला जाएगा, जिसका असर लद्दाख से लेकर ताइवान तक नजर आएगा। चीन को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर करना है, उसके मास्टर प्लान का ऐलान हो गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हैं, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी हैं। सामने स्क्रीन पर 10 देशों के लीडर्स ऑनलाइन जुड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े समझौते इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में भारत है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त होटल से निकलकर आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इंडो पैसिफिक बिजनेस फ्रेमवर्क के लिए जा रहे हैं और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो तैयार हो रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है और इसे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोरम माना जा रहा है। एक बहुत बड़ा एक ऐसा समूह बनाया जा रहा है जिसके जरिए इंडो पैसिफिक में जो चीन है उसके वर्चस्व को रोकने की कोशिश की जाएगी। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि आज सुबह 8 बजे वो यहाँ पर लैंड किए जापान में। उसके बाद लगातार 8 बजे तक, मतलब 8 घंटे वो लगातार काम करते रहे। बैक टू बैक उनके मीटिंग्स थे बिजनेस हाउसेस के साथ, बिजनेस लीडर के साथ, जिसमें सुजुकी, सॉफ्ट बैंक और एनईसी के प्रेसिडेंट थे। और अब प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि आगे आज एक बहुत बड़ा जो समिट होने जा रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसकी शुरुआत आज हो रही है। इस महत्वपूर्ण समारोह में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे खुशी हो रही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें। अब समझिए, आईपीएफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आखिर क्या है, क्यों इस पर अमेरिका खुश हो रहा है, चीन परेशान हो रहा है और भारत आर्थिक रूप से ताकतवर होगा। आईपीएफ इंडो पैसिफिक ट्रेड और सप्लाई चेन का समझौता है, जिसमें 13 देश आते हैं और यह अमेरिका का मास्टर प्लान है। जब कोरोना की वजह से वर्ल्ड सप्लाई लाइन बंद हो गई थी, तो भारत ने एक अल्टरनेट सप्लाई चेन की बात कही थी और अब ऐसा हो रहा है। जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है ऐसा नहीं है। ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान, ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फिलीपीन, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ऐसे किसी देश को जगह नहीं दी गई है जो चीन के ग्रुप का एक्टिव मेंबर हो। और अगर चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाएगा तो फिर क्या होगा, वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से सुन लीजिए। क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए मिलिट्री एक्शन लेना पड़े तो आप लेंगे? हाँ, हमने ऐसा वादा किया है। हम वन चाइना नीति का समर्थन करते हैं। हम अतीत में किए गए सभी कार्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि चीन के पास ताइवान पर कब्जा करने और बल प्रयोग करने का अधिकार है। इसलिए हम जापान और अन्य देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं ताकि ऐसा ना हो। with Japan and with other nations not to let that happen. जापान में अभी IPEF पर ही बात हुई है और चीन का बीपी बढ़ गया है। अभी क्वाड में मीटिंग होना बाकी है जिसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अल्बनीज शामिल होंगे और टारगेट पर चीन ही होगा। चीन क्वाड को एशिया का नाटो कहता है। क्वाड से चीन इतना क्यों डरता है वो इस मैप से समझिए। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चीन के एकदम बगल में जापान है, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अमेरिका है। अगर चारों देश एक साथ चीन के खिलाफ खड़े हो गए तो जिनपिंग के पास भागने की जगह नहीं बचेगी। जब LAC पर चीन ने आंख उठाई तो उसको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसे जवाब देगा। जिनपिंग को लगा था नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर्स का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस लीडर के पीछे पूरा देश खड़ा हो उसको आंख दिखाना बहुत भारी भूल होती है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। हर हर मोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे स्पीच खत्म किया, लोगों के अंदर उत्साह और दुगना हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें की और लगातार नारेबाजी हो रही थी। दुगना नहीं, चौगुना से चौगुना हो गया, 8 गुना हो गया। यहाँ पे तो पूरे ऊर्जा बढ़ी, बहुत ही ऊर्जा हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।